और इस वक्त की एक बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। क्या भिवानी महेंद्रगढ़ से अजय चौटाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने ही बड़ी घोषणा कर दी है। हम एनडीए के साथ हैं, लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अजय चौटाला ने घोषणा कर दी है। लेकिन हाँ, इतना कहा कि कानूनी अड़चन अगर नहीं हुई तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैं चुनाव नहीं लड़ पाया तो दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ से। सवाल ये धर्मवीर सिंह का क्या होगा, वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सवालों के बीच में ये बयान, बहुत बड़ा बयान है अजय चौटाला का। हालांकि संकेत मिल रहे थे, लेकिन साफ साफ स्पष्ट तौर पर अगर नेताजी कुछ बात कह दें तो उसके बाद चर्चा तो बहुत बड़ी होने वाली है। फिलहाल सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि अजय चौटाला ने क्या कहा है। मायने बहुत बड़े हैं इस बयान के, सुनिए। मिशन 2024 की तैयारी तो हमने बहुत पहले से शुरू कर रखी है और उसी सिलसिले में आगामी 17 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रैली भी हमने दादरी में रख दी। हम संगठन के हिस्सेदार हैं, एनडीए का पार्ट हैं, तो एनडीए के साथ प्राइम मिनिस्टर भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। चर्चाएं हैं और लोगों की उम्मीदें भी हैं कि भिवानी से अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे या दिग्विजय। मुझे तो अभी कानूनी दिक्कत है, अगर वो दूर होगी तो मैं लड़ूंगा, अदरवाइज दिग्विजय लड़ लेगा। अजय सिंह चौटाला के परिवार से होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मेरी कानूनी दिक्कत दूर हुई तो मैं लड़ दूंगा, अदरवाइज दिग्विजय को। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक बार फिर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि अजय चौटाला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान यह है कि अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से खुद इच्छा जताई उन्होंने। और ये कहा है, बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि एनडीए का हम हिस्सा है और खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। ऐसे में उनको ये लगता है कि उनके खाते में ये सीट आने वाली है एनडीए के हिस्सेदार होने के नाते। अगर अजय चौटाला चुनाव नहीं लड़ पाए, कानूनी अड़चन कोई आ गई क्योंकि उनके सजा का मैटर है, जो उन्होंने सजा भुगती है, अगर ऐसा होता है तब दिग्विजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए गए। संकेत क्या, बात ही कह दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसे स्पष्ट तौर पर हम भी कह सकते हैं क्योंकि अजय चौटाला को आपने खुद सुना। एक बार फिर से हम वो बयान सुनवाना चाहेंगे। राजनीतिक गलियारों में हरियाणा में इस बयान की बहुत चर्चा होने वाली है, इस बात की गारंटी। आप सुनिए बयान। मिशन 2024 की तैयारी तो हमने बहुत पहले से शुरू कर रखी है और उसी सिलसिले में आगामी 17 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रैली भी हमने दादरी में रख दी। हम संगठन के हिस्सेदार हैं, एनडीए का पार्ट हैं, तो एनडीए के साथ प्राइम मिनिस्टर भी इसकी। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये तो बहुत दुविधा में आपको ही डाल दिया, एनडीए के हिस्सेदार भी बता दिया, ये भी कह दिया अजय चौटाला साहब ने कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, कानूनी अड़चन आई तो दिग्विजय को लड़वाऊंगा, और वो भी एनडीए के हिस्सेदार होने के नाते। ये बड़ा बयान दे दिया आज। और ये अब आपके पीछे सवाल बहुत लगने वाला, आगे पत्रकार भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे आपसे सवाल। क्या बुराई है, अजय चौटाला वहां से सांसद रहे हैं, अब हम दोनों पार्टनर हैं जी। एनडीए की सरकार है केंद्र और प्रांत में जी, तो ये तो पार्टियां फैसला जिसके भी करेंगी वो चुनाव जीतेगा, चाहे वो जेजेपी हो या बीजेपी हो। मैं तो ये मान के चलता हूँ 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे हम। कर रहे हैं ना यहाँ से लड़ने की, हाँ? दोबारा लड़ने की तैयारी तो कर रहे हैं ना आप भिवानी महेंद्रगढ़ से। क्या बुराई है फिर इसमें? कोई भी आदमी जो चुनाव के अयोग्य नहीं है, यानी जो उम्र पूरी करता है, दिग्विजय भी लड़ सकता है, दुष्यंत भी लड़ सकता है, कानूनी अगर अड़चन नहीं होता अजय चौटाला भी लड़ सकता है। इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जहां आप मौजूदा सांसद है, आप कह रहे हैं कि कुछ नियम कायदे आपकी पार्टी के भी हैं और अभी आपकी पार्टी अगर आपको चुनाव लड़वाती है, आप तैयार भी हैं। चुनाव से इतने समय पहले, वैसे ज्यादा समय भी नहीं है, इस तरह का बयान देना, आप इसके मायने क्या समझते हैं और समझा दीजिए हमें भी। कोई मायने नहीं, लोकसभा में 2 बार मैं सांसद रह लिया, बिल्कुल सीनियर है, पार्टी जो फैसला करेगी वो मंजूर है। हाँ, मैं लड़ना लोकसभा चाहता हूँ, मैं विधानसभा नहीं लड़ना चाहता। बाकी लोग पार्टियों के फैसले इसमें हमारी नहीं चलती। नहीं, अनुशासन के तौर पर तो आपकी पहचान है, आपकी पार्टी की पहचान हम मानते हैं, लेकिन जो बयान अजय चौटाला ने दिया है सर, अगर कल को पार्टी
ठीक है जेजेपी के साथ कर लेती है सेटिंग इस बात के लिए, तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं फिर तो। क्यों नहीं यार, अगर पार्टी का फैसला होगा तो वो भी लड़े। हमने तो देखो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ओके, जी। तो अजय चौटाला साहब ने कभी आपसे बातचीत करके इच्छा जताई इस तरह की? हम कभी तो एक ही पार्टी में थे तो देवलाल के साथ। जी जी जी। तो इसमें क्या, हम हमारे सारे दोस्त हैं, सब मिलने वाले हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जी जी। तो राजनीतिक गलियारों में सर ये चर्चा का विषय तो बयान बनेगा, आप ये तो मानते हैं? अरे कोई क्या राजनीति होती है, चुनाव आएगा तब जो पार्टियां फैसला लेंगी। हाँ। सबका ध्येय एक है कि देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। जी बस। जी जी। तो एक अंत में एक सवाल है, कम शब्दों में क्या कहेंगे इस बयान पर? मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हर जगह आप यही बयान देने वाले हैं जो खबर तक पर सबसे पहले दे रहे हैं। अरे नहीं यार, जो पार्टी फैसला करेगी उसको हम सम्मान देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी वो मुझे मान्य होगा, ये आपकी ओर से एक बयान दिया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, जब अजय चौटाला का बयान सामने आ गया है तो हमने सोचा कि क्यों ना भिवानी महेंद्रगढ़ के बीजेपी सांसद से बातचीत कर ली जाए। तो उन्होंने एक बात तो साफ तौर पर कही है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। आप इस बात पर गौर कीजिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव ही लड़ूंगा मैं अगर पार्टी लड़वाएगी। अगर एनडीए के साथ जेजेपी लगातार जुड़ती रही लोकसभा चुनाव तक भी और कोई ना कोई बात बनती है, अजय चौटाला को अगर एनडीए का हिस्सेदार होने के नाते यहां पर चुनाव लड़वाती है बीजेपी कि आपके खाते में ये सीट है, तो भी ये बात कही गई है क्यों ना हमें सपोर्ट करूं। तो ये एक सांसद धर्मवीर सिंह ने बहुत सकारात्मक बात कही है फिलहाल के लिए, और आने वाले वक्त में देखने वाली बात है इस पर और कितनी चर्चाएं होती हैं।